नमस्कार, डीएम कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टैली के 3rd चैप्टर के बारे में। पहले 2 चैप्टर में हमने सीखा कि किस तरह से टैली के अंदर हम मैनेजमेंट करते हैं, कौन सा कैपिटल पूंजी आई है और कौन लायबिलिटी है, और उसके बाद हमने सामान को परचेस करना सीखा और सेल्स करना सीखा। इसी के साथ हमने कुछ एक्सपेंसेस भी हमने सीखे हैं। अब हम 3rd चैप्टर में आगे सीखेंगे कि जो परचेस हमने क्रेडिट में लिया है और सेल्स क्रेडिट में लिया है उन्हें लौटाने की बारी आती है। तो इसके अंदर हमें पेमेंट भी करना होगा। जिनसे हम माल उधार लेकर आए थे उनको उनका पैसा जिनसे हम उधार माल खरीद कर लेकर आए थे उनको उस माल का पैसा हमें देना होगा, जिसे हम पेमेंट करेंगे। और जिन्हें हमने उधार में माल बेचा था उन्हें पैसे को रिसीव करना है, वो हमारे पास जमा होंगे, वह पूंजी हमारे पास इकट्ठी होगी, तो उसे हमें रिसिप्ट करना होगा। फिर इसके बाद हम कुछ छोटे मोटे खर्चों की बात करेंगे, एक्सपेंसेस, और 2 अकाउंट भी यहाँ पर ओपन होने वाले हैं, हमारी एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंस से रिलेटेड। आगे हम इसमें सीखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। लास्ट में आपको कैश इन हैंड बताया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि जो भी एंट्री हमने पुरानी की थी वो हम देख सकते हैं डिस्प्ले डे बुक में जाकर। यहाँ चेक कर सकते हैं कि पुरानी एंट्री हमारे पास दी गई है। अगर हम इसी तारीख में एंट्री करते हैं तो हमें ढूंढने में, चेक करने में बड़ी परेशानी रहेगी। और टैली के अंदर जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो डे बाय डे हमें डेट को चेंज करना चाहिए। जैसा कि आज इसमें दिखाया जा रहा है 15 फरवरी। 15 फरवरी की तारीख को हम चेंज करने वाले हैं और 16 फरवरी में इसे लेकर आएंगे। तो डेट चेंज करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है? F2 को हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। डेट अपने आप यहाँ पर दी गई है। और अगर आप दूसरी डेट में एंट्री करना चाहते हैं तो मैन्युअली आप लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, अन्यथा आप एंटर कर दीजिए, आपकी डेट चेंज हो जाएगी। डेट चेंज होने के बाद में हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पर। तीसरे चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि पेमेंट वाउचर की एंट्रियां हैं कुछ, जिन्हें हम चेक और कैश के थ्रू रिटर्न करने वाले हैं, उनको पैसा देने वाले हैं। तो इसके लिए हमें वाउचर टाइप में जाना होगा। यहाँ पर कैटरे ऑफ टैली के अंदर हम देखते हैं ट्रांजेक्शंस एंड वाउचर के अंदर हमें मिलता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर को हम डायरेक्टली ड्रॉप डाउन की जो रहते हैं इनसे ला सकते हैं, या फिर यहाँ पर हाईलाइट दिखाया जा रहा है वी को भी हम डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि यह डायरेक्टली अंदर ले जाता है। यहाँ पर वाउचर टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, रिसिप्ट, सेल्स, परचेस, इस तरह से। इनमें से हम अभी करने वाले हैं पेमेंट वाउचर की एंट्री। पेमेंट वाउचर की एंट्री सबसे पहले यहाँ पर दिनेश ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है। दिनेश ट्रेडिंग कैश, इनको हम पैसा नहीं लौटा रहे हैं, चेक हम इनका दे रहे हैं इनको बनाकर, वो भी 3112 रुपये का। 3112 रुपये का चेक अगर दिया जा रहा है तो हम चेक देते हैं बैंक के थ्रू, और बैंक का नाम यहाँ पर हमें लिखना है और आगे बढ़ना है। अगला हम पैसा किसे दे रहे हैं? दिनेश ट्रेडिंग वाले को। तो दिनेश जी का नाम यहाँ पर आ जाना चाहिए। और अमाउंट जो है हमारे पास 3112, यह जो अकाउंट हमने ऑलरेडी ऑन अकाउंट में रखा हुआ है इसे आगे बढ़ाना है। चेक नंबर, जो भी आप चेक यहाँ पर दे रहे हो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वह हमें देना होता है। नॉर्मली मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 को टाइप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमने पेमेंट वाउचर में एंट्री की, जिससे कि हम जो उधार का
माल सामान खरीद के लेकर आए थे उन्हें हम लौटा रहे हैं उनके पैसे को। अगली एंट्री हमारे पास है रमेश ब्रदर की, यह है कैश में, और कैश की एंट्री हम कैश लिखकर करते हैं और यहाँ पर रमेश ब्रदर का नेम आ जाना चाहिए। आगे हम यहाँ पर इनके अमाउंट को टाइप करते हैं और ऑन अकाउंट रखते हुए इन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। आगे हम देखेंगे इसमें चेक की एंट्री यहाँ पर होने वाली है और चेक की एंट्री के लिए हमें बैंक का नेम टाइप करना होता है और बैंक का नाम टाइप करने के लिए बाद हम रमेश ब्रदर को टाइप करेंगे। फिर आगे हम यहाँ पे 2000 रुपये को टाइप करते हैं और रमेश ब्रदर की हमने यहाँ पे एंट्री जी, चेक नंबर भी हमें यहाँ पर देना है, दे दिया। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे जो एंट्री होती है मोतीलाल एंड एसएमएस कंपनी वालों की, जो कि कैश में है और हमें कैश लिखकर एंट्री करनी होगी। मोतीलाल एंड एसएमएस कंपनी 905 रुपये 905। आगे हम बढ़ेंगे। इनकी बैंक वाली एंट्री चेक भी इनका दिया जा रहा है 1000 रुपये का, मोतीलाल एंड एसएमएस कंपनी, और 1000 रुपये हमें यहाँ पे टाइप करने हैं ऑन अकाउंट। आगे हम बढ़ेंगे, चेक भी यहाँ पे देना है। आगे हम यहाँ पे चलते हैं महेश स्टोर, जो कि कैश में एंट्री की जा रही है और 713 रुपये की 713 ऑन अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट और ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास से अभी अभी कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे हमारे खाते से, हमारे जेब से यहाँ से गए हैं। तो अकाउंट बुक, कैश बैंक बुक चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो एंट्री है 34,004 आ रहे हैं यहाँ, बिल्कुल नीचे भी 6388 यह भी सही आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अब हमें अगली एंट्री करनी है। यहाँ पर निम्न प्रकार से पेमेंट का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, अर्थात रिसिप्ट प्राप्त किया गया है। इसकी एंट्री हमें रिसिप्ट में करनी होगी, जिसका शॉर्टकट बटन क्या है F6। वाउचर टाइप के अंदर हमें चलना है, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर F6 हमें टाइप करना होगा। रिसिप्ट हम देख सकते हैं आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर पैसे प्राप्त करने हैं, चेक या फिर कैश, दोनों प्रकार से आपके पास पैसे आ सकते हैं। अब यहाँ हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं अग्रवाल ट्रेडिंग, जहाँ की चेक आपको मिला है तो बैंक के थ्रू आपको इसे लेना होगा, बैंक ऑफ इंडिया के लेजर के थ्रू। अब यहाँ पर अग्रवाल ट्रेडिंग हमने टाइप करना है और ये 3119। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कैश की एंट्री आ रही है, वह है चित्रगुप्त ट्रेडिंग वालों से, और 1617 ये हमने टाइप किया ऑन अकाउंट एंड एंटर। आगे हम यहाँ पर चित्रगुप्त ट्रेडिंग से फिर कैश प्राप्त कर रहे हैं, चेक, और चेक के लिए हमें जाना होगा बैंक में, और यहाँ पर 1500 चेक नंबर हमें टाइप करना है, आगे बढ़ जाना है। अगला है यहाँ पर आरजे ट्रेडिंग, जिनसे कि कैश पेमेंट ने प्राप्त किया। अगला है यहाँ पर संतोष ब्रदर, जिनसे कि हमने कैश 1000 रुपये हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर चेक आपको मिल रहा है 2000 रुपये का,
वह है संतोष ब्रदर्स से। 2000 हमने टाइप किया और आगे बढ़ गए उन अकाउंट। चेक हमें यहाँ पर नंबर कुछ एंटर कर देने हैं और आगे बढ़ जाना है। यस करेंगे हम। अब चेक कर लेते हैं। एस्केप बटन दबाने से आप पीछे जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले में आइए, अकाउंट बुक पर आइए, कैश बैंक बुक पर आ जाइए और चेक कीजिए। 38,129 आ रहा है एंड 30,007 रुपीज़ यहाँ आ रहे हैं और ये आ रहा है 51,136। तो टोटली हमारा सही रिकॉर्ड चल रहा है। हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर हम अब चलने वाले हैं वाउचर टाइप के अंदर। और वाउचर टाइप में हमें यहाँ एंट्रियाँ करनी होगी और वाउचर टाइप में हम एंट्री करते हैं छोटे बड़े खर्चों की। कुछ एक्सपेंसेस हमने किए हैं यहाँ पर जिनका भुगतान हम कैश और चेक के द्वारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने कैश, यहाँ पर सबसे पहले वाउचर मोड की बात आती है। जो हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम भुगतान कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, तो हमें यह पेमेंट वाउचर के थ्रू करना है। पेमेंट वाउचर F5 से लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। एक्टिव हो चुका है हमारे पास पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में कैश में पैसा हमारे पास से जा रहा है ऑफिस एक्सपेंस के लिए। ऑफिस एक्सपेंस का खाता अगर आपने नहीं खोला हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या दबाना होता है? अल्टर सी दबाने से आप अकाउंट ओपन करने वाला, लेजर ओपन करने वाला विंडो पर डायरेक्टली जा सकते हैं, रन कर सकते हैं, खुल जाएगा जिससे। और हमने अभी अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिया था तो हम आगे बढ़ते हैं। कैश में हमने 60 रुपीज़ को पे किया। आगे हम बढ़ेंगे। स्टेशनरी जो कि चेक के द्वारा हो रहा है 140 रुपीज़। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कैश जनरल एंट्री यहाँ पर की जा रही है और ये है 40 रुपीज़। और अगला है कैश की एंट्री जो कि यहाँ पर पोस्टर के लिए, पोस्टेज के लिए खर्च की गई है। अगला है यहाँ पर हमारी के लिए हमने यहाँ पर कोई भी लेजर ओपन नहीं किया है। अब हम डायरेक्टली लेजर ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो अल्ट्रा सी हमने यहाँ पर प्रेस किया है और सेकेंडरी लेजर ओपन करने के लिए हमारे पास विंडो आ चुकी है। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं माली एक्सपेंस। और माली एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में हमें रखना है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अकाउंट ओपन हो जाएगा और 110 रुपीज़ हम यहाँ पे पे करने वाले हैं। हम पे करने के बाद में अगला आता है बैंक के थ्रू चेक। और यहाँ पर है टेलीफोन एक्सपेंस जो कि हमने ऑलरेडी अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो हम अकाउंट ओपन करते हैं अल्ट्रा सी। और यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस का भी हमने लेजर ओपन कर लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और इसमें 115 रुपीज़ का हम पे करने वाले हैं। ये हमारे पे हो चुके हैं। अब अगला हम यहाँ पर लिखने वाले हैं चेक। बैंक के लिए शॉप रेट हम यहाँ पर किराया, भवन का किराया दे रहे हैं तो यह है 500 रुपये चेक द्वारा। शॉप रेट 500। ये देने के बाद अगली एंट्री हमारे सामने आती है बैंक कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पर लिखा हुआ है अब सबसे आखिर में बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट किया 25,000 रुपये। इसकी एंट्री करने के लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना होता है। कॉन्ट्रा वाउचर को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए F4 की को प्रेस किया जाता है और ट्रांजैक्शन करना होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन में अकाउंट के सामने आपको बैंक टाइप करना होगा और रेड कलर में कैश लिखना होगा और 25,000 रुपये लिखने के बाद आप एंट्री कर दीजिए। कॉन्ट्रा वाउचर को अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर F4 को प्रेस करके। और यहाँ हमें नगद जमा हो रहा है तो ऊपर हमें लिखना होगा बैंक
और पर्टिकुलर कौन है देने वाला, नगद। यहाँ पर अगला हमें 25,000 रुपये की एंट्री कर देना है और इंटर करते हुए हमें आगे बढ़ना है और ये हमारी 25,000 रुपये वाली एंट्री पूरी हो जाती है। इसके बाद हमें कैश इन हैंड चेक करना है। चेक करने के लिए इसके बटन दबाइए और चलिए आप डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक बैंक, अकाउंट बुक के अंदर कैश बुक, और यहाँ पर हमें 12,829 रुपये कैश इन हैंड दिखाए जा रहे हैं, 37,252 रुपये बैंक और टोटल हमें 50,081 रुपये दिखाए जा रहे हैं। तो ये एंट्री हमारी पूरी होती है। थर्ड चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अगला हम फोर्थ चैप्टर देखें।